हाय हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी यानी बीसी पॉइंट किस प्रकार से लिया जाएगा, कहां किनसे संपर्क करना होगा, इसमें कितना खर्चा आएगा और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी किस प्रकार से ली जाएगी। तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, जिससे क्या होगा आपको जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए सारा कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ। दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे हमारे पास जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी का एप्लीकेशन खुला हुआ है। इसमें काफ़ी सेवाएं आप देखते होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एपीएस है काफ़ी कमाल का है। जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी ने अभी मार्केट में बिल्कुल धूम मचा रखी है, क्योंकि इसका जो एपीएस है काफ़ी कमाल का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छे खासे ट्रांजेक्शन इसमें हो रहे हैं। फेस से भी आप पैसे निकाल सकते हैं और दोस्तों डिवाइस यानी फिंगर से भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके एपीएस की बात कर लेते हैं। जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपको दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एपीएस पर क्लिक कर देंगे, फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, वो नेट के हिसाब से चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लिंक आधार। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सारा दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों हम इसलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल किया था वो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। आप देखते होंगे 9 फरवरी 2025 को हमने ट्रांजैक्शन किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का। आप देखते होंगे 6000 का है और कैश विड्रॉल किया था, एक सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों आपको यकीन हो गया होगा कि इसके एपीएस से बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल हो जाता है। अब हम दोस्तों इसको बैक चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी सेवाएं देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक की जो सीएसपी है इससे जियो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन हो जाता है, उसमें बिल्कुल खर्चा नहीं आता है। जैसे कि आपको पता होगा फिनो पेमेंट बैंक में भी चार्ज कटता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में मनमानी चार्ज कटने लगा है। और दोस्तों सिर्फ जियो पेमेंट बैंक ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति का खाता खोलते हैं यानी अकाउंट खोलते हैं, वो जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खुलेगा और कोई चार्ज नहीं कटने वाला। और दोस्तों इसमें जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तब उसका चार्ज कटने वाला है। और दोस्तों यूपीआई यहाँ पर आपको बनाने के लिए आप आधार के ज़रिए से भी इसका यूपीआई बना सकते हैं और इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी यूपीआई बना सकते हैं, जिसको आप गूगल पे, फ़ोनपे और भीम यूपीआई में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अवेलेबल जो बैलेंस होगा आपके वॉलेट में वो दिखाई दे जाएगा। आपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन किए होंगे वो यहाँ पर 2 डे में आपको दिखाई दे जाएगा। आपने जो अर्निंग की होगी 2 डे में यानी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सर्विस में आप देखेंगे सबसे पहले आपको एपीएस मिल जाएगा, उसके बाद में मनी ट्रांसफ़र करने वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका मनी ट्रांसफ़र में अगर फंस जाता है, पेंडिंग चला जाता है तो उसका रिफंड आएगा, तो यहीं पर आपको उसका रिफंड भी दिखाई दे दिया जाएगा, यानी उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके नीचे आप आएंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग करने का जो फैसिलिटी है वो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एक क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास जियो पेमेंट बैंक को खाता खोलने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर 22 चरण दिए गए हैं। 22 चरण कंप्लीट करने के बाद में आपका खाता ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके संबंध में एक वीडियो हम अलग से बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब हम वो वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों आप ई-केवाईसी के माध्यम से जीरो बैलेंस अकाउंट किस प्रकार से ओपन होता है जियो पेमेंट बैंक की वीसी के द्वारा, वो वीडियो आपको मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ से इसमें इसके वॉलेट में आप बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं और नीचे कमीशन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ से दिखाई दे जाएगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए सीएसपी लेने के लिए। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको जियो पेमेंट बैंक का वीसी दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते चल रहे हैं कि आपके एरिया में जियो पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट जो खुला पहले से है, यानी जो बंदा चला रहा है उससे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों उससे भी संपर्क नहीं हो रहा है तो दोस्तों इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जियो पेमेंट बैंक के, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। और इसके एफआई भी घूमते रहते हैं आपके एरिया में, हो सकता है घूमते हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और एफआई का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। अब दोस्तों आपको ऑनलाइन कहीं से मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके एरिया में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है कौन एफआई है कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों आपके एरिया में जियो ऑफिस हैं जहां पर जियो की सिम खुलती है। दोस्तों वहां पर आप जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि जियो पेमेंट बैंक के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका हमें नंबर चाहिए, उनसे हमें बात करना है, या फिर एफआई का नंबर वहां से ले सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देंगे। दोस्तों इसमें जो जियो की सिम होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं और जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ किनसे संपर्क करना है। अगर यहाँ पर ही संपर्क नहीं हो पाता है तो दोस्तों आपके ज़िला जहाँ लगता है, तहसील जहाँ लगती है, वहाँ पर इसका ऑफिस आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ आप संपर्क कर लीजिए। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितना आपको खर्चा यानी आएगा, यानी सीएसपी लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपका एक भी रुपये खर्चे होने वाला नहीं है, सिर्फ 0 रुपीज़ से आपको बीसी पॉइंट दे दिया जाएगा। दोस्तों आपको अगर कोई कहता है कि हमें रुपए दीजिए हम जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी दिला देंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही संपर्क करना है और कहीं किसी से संपर्क नहीं करें, नहीं तो आपके पैसे मार में भी जा सकते हैं। इस जो आईडी जनरेट होती है ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही कर सकते हैं। और दोस्तों एफआई जो होते हैं वो आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं, यानी आपको एक आपका व्हाट्सअप नंबर लेंगे और दोस्तों आप जो वीसी में नंबर लगाना चाहते हैं वो नंबर लेंगे और आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो लेंगे और आपको एक लिंक भेज देंगे। आपको फॉर्म खुद ही फिलअप करना है। अगर आपको नहीं आता है तो एफआई की जो होते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं और आपको जो आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर चेक करेंगे जो लोकेशन वगैरह आपने डाली है, तो दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपकी आईडी जनरेट कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप अपने एफआई या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करते हैं उसके बाद में आप उनसे बोलिए कि हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पर हम रहते हैं, हमें कुछ सीएसपी की ज़रूरत है कि हम जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, हमारी एरिया में कोई नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो वीसी पॉइंट के लिए डाल दी जाएगी और उस लोकेशन पे आपको वीसी पॉइंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कहाँ किनसे संपर्क करना है और रुपए देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, एक और नए वीडियो मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को दबाकर अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करते रहें जो जियो पेमेंट बैंक की वीसी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।